कौन? प्राइम मिनिस्टर बोले कि उसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ। आप अरे भाई आप लोग जब बुला के अमित शाह को पूछते हैं ना, आप खाली सुनते रहते हो उनको। हाँ जी 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 बहुत अच्छा जी वही तो बोले चलेगा होगा। ऐसा पूछो ना, अरे जैसे हमारे को पूछ रहे पूछते आप अमित शाह को पूछा देना। क्या पूछे आप अरे कुछ भी नहीं पूछते आप लोग, डरते आप लोग। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर दिया हूँ, नाम दिया हूँ, आप जाके पढ़ो प्लीज, आप पढ़िए प्लीज, उसके बाद फैसला करो आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? आपका काम है, मीडिया का काम है कि मेरे को एक्सपोज करो आप। चलो बुलाओ मेरे को, आप बुला के बिठा के पूछो मेरे को मैं जो बोल रहा हूं सच है या झूठ है। पूरे समझदार लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी, दैट इज द फैक्ट द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज क्लेमिंग ऑन देयर वेबसाइट, द मिनिस्टर हैज सेड इन द पार्लियामेंट कि एनपीआर का भी आप इसका प्रोटेस्ट इसको रोकिए। जिस तरह केरला की सरकार ने एनपीआर के ऊपर स्टे लगाया, वो ऑर्डर कॉपी भी हम सीएम को दिए और हम सीएम को ये बताए हैं कि एनपीआर में और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। बाज़ाब्ता हम लोग एमएचए के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके सीएम को बताए, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में, इस साल की एनुअल रिपोर्ट में खुद एमएचए कह रहा है कि एनपीए इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। और एमएचए के वेबसाइट पर जो सेंसस का जो उसमें लिखा है, एनपीआर के बारे में लिखा हुआ है, पीआईबी के प्रेस नोट है एमएचए का। तो ये सीएम खुद देखकर सीएम खुद बोले कि ये लिखा, मतलब बताया उनको, और सीएम खुद बोले कि ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। हमारा डिमांड तो यही था कि एनपीआर पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती। मगर ऑल इन ऑल हम तमाम लोग, चीफ मिनिस्टर जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो एक लंबी गुफ्तगू थी और बहुत से चीज़ों पर हमारी बात हुई है। मैं हर चीज़ को यहाँ पर बोलना गलत रहेगा, बट जहाँ तक हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी अनकरीब में 1-2 दिन में इंशाल्लाह एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। और जहाँ एनपीआर का बात है, एनपीआर एनआरसी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह गलत कह रहे हैं। एनपीआर एनआरसी में कोई फ़र्क नहीं है, एनपीआर एनआरसी के बराबर है। और इसीलिए हम लोग तमाम देश के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि एनपीआर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के होम मिनिस्टर हैं और मिसलीड कर रहे हैं और मीडिया के लोग उनको पूछते भी नहीं है ये चीज़ों को सामने रखकर। खैर हमारी जो आज जो मीटिंग हुई केसीआर साहब से, हम इससे मुतमईन हैं और ये जो प्रोटेस्ट अब आइंदा से जो भी प्रोटेस्ट होगा इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ रहेंगे और एक पूरे कंट्री में और स्टेट में एक मैसेज जाएगा। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिसके बुते पर आप कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस नहीं है? कल बार उन्होंने लाओ जी मुश्ताक बार क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसमें और उसमें। अच्छा अब आप लिखते जाइए। चलिए लिखते जाइए आप। चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ एमएचए 2018 एंड 19। आपको फोटो दिखाऊं? फोटो दिखाइए। देखो, हेलो, ये देखो, दिस साइड सर, ये लो, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ एमएचए, जिसमें पॉइंट नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी आती ना आपको प्रसाद साहब। द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ एफॉरमेंशन्ड स्टैट्यूट। पॉइंट नंबर 4 है ये। चलिए अब आप आइए प्रसाद साहब, ये आप जानते हैं ना, आप तो प्रेस के सीनियर रिपोर्टर हैं तेलंगाना के। प्रसाद साहब, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आप देखते जाओ। पीआईबी 26 नवंबर 2014, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकंड लाइन, द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी। ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रसाद साहब, एमएचए के वेबसाइट पे जाइए आप और उसमें जहां पे सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन लिखा हुआ है, सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन, आप सेकंड पेज पे जाइए, उसके नीचे लिखा हुआ है एनपीआर।
India is in the process of setting up a NPR. This is the first step towards creation of NR, National Register of Citizens, and the issue of National Identity Card. ये अब आप जाइए 26 नवंबर 2014 किरण रिजिजू का जो आंसर दिए पार्लियामेंट में, ये सब क्या है फिर? ये तो कोई मेरे ऑफिस से तो नहीं बना, ये कोई मैं तो नहीं बनाया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से है। और क्यों होम मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं? सेंसस अगर होगा तो 1948 एक्ट के तहत होगा, एनपीआर एनआरसी होगा तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 होगा, और उसको वाजपेयी गवर्नमेंट ने अमेंड किया था। जो बीजेपी बोल रही है कि नहीं, मनमोहन सिंह के जमाने में भी एनपीआर हुआ, उस वक्त जब हुआ था तो उसको सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था। अब आप जोड़ रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि माँ बाप की पैदाइश कहां पे हुई, आप आधार को ला रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन है, ये वेबसाइट पे जाइए आप, इसमें आप जाकर देखिए प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो आप, सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो, और सेक्शन 4 में सेक्शन 4 सबसेक्शन 6A में क्या बोला देख लो आप। किसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग? मैं आपसे मीडिया से गुजारिश कर रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट्स को बुलाकर पूछिए होम मिनिस्टर को, ये सब क्या है फिर? ये आप एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि 2004 में 2010 में आप बिल्कुल उस वक्त एनपीआर को सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था, जो सरकार ने जोड़ रही है। उस वक्त एनआरसी का नहीं था, अब एनआरसी कर रहे हैं। और सिटीजन, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को एनआरसी के प्रिज्म से देखना जरूरी है आपको। आज वो सच साबित हो रहा है। Sir, you said like-minded parties will be approached. Mamata Banerjee. It is for the chief minister to decide. He said that this issue is a very important issue pertaining to the whole nation, and he would like to speak with all the parties and try to bring them on one platform. Now it is for the chief minister to decide. I have no role to play in that. I appreciate and I welcome what the chief minister has told us, but it is for him to decide. Has Mamata Banerjee reached I don't know. It is the chief minister will decide that. Sir, Arundhati Roy said, You are ready to share dialogue with Mamata Banerjee, sir, over this issue, NRC and You see, as far as MIM is concerned, we have been supporting KCR. जहां केसीआर रहेंगे हम उनका साथ देंगे। अब रहा सवाल कि केसीआर क्या करेंगे, दैट ही विल स्पीक फॉर हिमसेल्फ। I cannot speak on behalf of the government, of the TRS, of the Telangana government or the TRS party. It is for them to decide, but what the Honorable Chief Minister shared his opinion, I am sharing it to you, but what will the future course of action, it will CM to decide. हाँ, अभी बोलो। साहब, आप जो है अब जो कांग्रेस को बुलाओ, सीएम हटाओ, इसके बाद क्या कांग्रेस को आप बुला के स्टेज शेयर करेंगे उनके साथ? अरे हम निजामाबाद में, मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात करके बोलूंगा कि वो खुद आओ। हाँ, नहीं, मजलिस का कोई रोल नहीं, ये तो मुश्तरका मजलिस अमल का जलसा है। इसमें हम इसको कुल जमाती करेंगे, ऑल पार्टी भी करेंगे, ऑल पार्टी को बुलाएंगे, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, सबको बुलाएंगे। Once they come for NPR, Arundhati Roy said once they come for NPR, you can lie about your name so that they won't register your name and all. Well, if you ask me, I would say that what Kerala government has done, they have given a stay on NPR, because NPR is the first step towards NRC. You have to stop NPR because how many? Akbaruddin Owaisi had filed one RTI application in Telangana. You know how many people have birth certificate in Telangana? Only 29% people have birth certificates. In this NPR, you are asking the date of birth of the parents. Where were they born? Birth certificate. In the state of Telangana, this is the state of affairs. And then a lower level official has the right to classify anyone as doubtful citizen. Now again BJP would say no, that कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाता हूँ आपको, सुनो आप लोग अभी।
क्योंकि बार बार आप लोग पढ़ने की आदत नहीं है आप लोगों को, खाली जो ऊपर से फोन आया सुन लेते तोतों की तरह और यकीन कर लेते उसको। क्या लिखा हुआ है सुनो आप सेक्शन 4 देख लो। द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन सिटीजन शैल बी पब्लिश्ड बाय सब डिस्ट्रिक्ट फॉर इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन और फॉर इंक्लूजन ऑफ एनी नेम और करेक्शन ऑफ फैमिली सो एंड सो एनी ऑब्जेक्शन against a particular entry for inclusion of a name or correction if any in the local Indian citizen may be made within 30 days। ऑब्जेक्शन का भी है, डाउटफुल का भी लिखा हुआ है। कोई भी ऑफिशियल डाउटफुल बोला तो क्या करेंगे फिर आप? डाउटफुल कोई भी क्रिएट कर सकता है कि उसका क्या पैरामीटर है, वो डिसाइड करेगा डाउटफुल कौन है। तो ये बीजेपी जो बार बार कह रही है ना कि किसी भारत के सिटीजन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा सवाल है कि मुझे सिटीजन कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? किस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे आप? इसीलिए यह मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा और देश के 100 करोड़ जनता को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा मेरी सिटीजनशिप को? और आसाम में जो 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं उनको सिटीजनशिप क्यों देंगे आप? हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे, अमित शाह इसका आंसर ही नहीं करते। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब मोदी जी कहते हैं कि घुसपैठी आता है तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है और जो रेफ्यूजी आता है वो बोलता है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप फिर? और कुछ माय डियर हरे कृष्णा, I am not the spokesperson of the person you have just mentioned. You should ask them. I am not here to. No. This press conference, I know you represent a channel which wants to go deeper into the ground, maybe into abyss also. But I want to tell you that I am speaking to you on what happened inside the meeting with the Honorable Chief Minister. I cannot enlighten you on what other people have said. I can only tell you this has happened. So in 2 days he said he will give As the Chief Minister said within 2 days or as soon as possible.